क्या करने के लिए टेलीग्राम का? टेलीग्राम में सर अरे लो, पढ़ाई कर लो, बताओ। व्हाट्सएप चाहिए, टेलीग्राम चाहिए, यूट्यूब चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी है बस। सर आपके टेलीग्राम का कोई चैनल सर का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम। अच्छा सुनो टेलीग्राम सुनो पर सुनो कोई सुनो, चैनल नहीं है अब पढ़ सर। लो, अब पढ़ लो, सुनो अब। अबे अरे अच्छा यूट्यूब का हम व्हाट्सएप भेज देंगे, ठीक है ना? ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि एक्सेलरेशन मैंने ऐसे दिया था, एक्सेलरेशन ऐसे दिया था। रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए? हाँ, एक मिनट। मेरे हाँ एक मिनट। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में हमेशा ध्यान देना, देखो पैराबोलिक कैसा बनेगा। वीडियो एंड हाँ, वीडियो डाल, उसमें लिंक भेज देंगे, ठीक है ना? तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब अलग अलग डायरेक्शन में होंगे और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, पहली कंडीशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर इनके बीच में एंगल 0 और 180 को छोड़ के कुछ भी है अगर, ठीक है ना, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। और वेलोसिटी और पैराबोलिक भी होगा, तो देखो पैराबोला तो कई तरह से बन सकते हैं, ठीक है ना? तो पैराबोलिक इधर की तरफ होगा, जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बेंड करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना? तो जो इसका पाथ होगा, नहीं हाइपरबोलिक नहीं बन सकता। अरे हाइपरबोलिक नहीं बन सकता, ये ऐसे, ठीक है ना? कुछ ऐसे मतलब एक्सेलरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना? वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि पूरी जा पाएगी, ठीक है ना, लेकिन जाने की कोशिश करेगी। देखो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। सर देखो ये मान लो जो इसका तो, लाइन है ब्लू वाली, सर वो हाँ पाथ हाँ पाथ है हाँ, ये पार्टिकल पाथ का। है, ये पाथ है, ये पाथ है, हाँ। ठीक है, एक काम करो, देखो एक्सेलरेशन को अगर तुम इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, तो देखो ये वाला एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, यस सर। और एक इधर आएगा, ठीक है ना? तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, जो मतलब वेलोसिटी के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है इसको? वो इस वेलोसिटी एक की कंपोनेंट v जीरो के कर रहा है। जो v के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को वो घटा रहा है। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, मान लो इसको a1 a2 कर दो, ठीक है ना? a2 क्या कर रहा है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। a1 क्या कर रहा है? a1 क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है डायरेक्शन दे सर। रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन, ठीक है ना? मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को, मतलब किस डायरेक्शन, वेलोसिटी के मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, यस। ठीक है ना? तो देखो जो अपना ये जो प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, वो भी उसमें भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन अलग होती है। जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही स्पेशल पार्ट, मतलब स्पेशल केस हो जाता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना? इसमें कुछ नया नहीं होता है। तो बस इतना भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल 0 और 180 को छोड़ के कोई भी एंगल है, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। और पैराबोलिक कैसा होगा कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेगी, या वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना? अब आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल से चल रहा था अभी तक। आप प्रोजेक्टाइल करा ये प्रोजेक्टाइल ही है, हाँ। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे बात, लेकिन तुम लोग पढ़े नहीं हो, न्यू बैच में तो एकदम नहीं पढ़े हैं, तो जल्दी जल्दी चलना मुश्किल है। चलो ठीक है। सर ओल्ड बैच में भी एक्स हम लोग वाई, नहीं पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस बार सर नहीं पढ़ाए, बोले थे कि 11 यस में सर, करें। सर रिलेटिव भी नहीं पढ़ा है। सर लेकिन नहीं, रिलेटिव वाला थोड़ा बहुत कराए तो है ठीक सर, है, फिर भी लेकिन हम आप देखने करा की दीजिए कोशिश सर। करते हैं। सर करा दीजिए सर इसे, इसका आता है अच्छा खासा वेटेज। कोशिश करते हैं, ठीक है ना? देखो यू इधर की तरफ थीटा है, ठीक है, टाइम की थोड़ी सी अपने पास कमी है ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। देखो ये यू है, इसका एक्सप्रेशन बताओ किधर होगा? इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने जरा, ऊपर की तरफ ऐसे है, मान लो यू थीटा। एक्सेलरेशन किधर होगा? अरे ये सर पार्टिकल है, इसको हम मतलब नीचे। हमेशा नीचे होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नीचे की तरफ होगी ना, ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी, ठीक है ना? तो ये तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन तो ये जी तो क्या है, कांस्टेंट है ना, ये तो a is equal to g which is constant, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ये तो 2 है, ठीक है ना? और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कुछ 90 प्लस थीटा कुछ है, ठीक है ना? तो पाथ तो इसका पैराबोलिक होगा 100%, ठीक है? तो देखो इसका पाथ कैसा बना, इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसे बनेगा क्या?
अरे कुछ ऐसा ही बनेगा, यही तो बात होगा ना इसका, ठीक है ना। अब इसकी आवाज आ रही है ना मेरी, सब शांत कैसे हो गया एकदम। यस Yes, सर। sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल u है, इसकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से, अरे ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही तो फेंकते हैं ना, कुछ थीटा विटा एंगल फेंकते हैं ग्राउंड से, ठीक है ना। तो अब देखो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो g है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक। तो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करे, मतलब ये पार्टिकल जाएगा, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला कंपोनेंट जिसको हमने बोला एक्स एक्सिस के लो, तो इधर की तरफ ये हो गया यू एक्स, ठीक है ना। तो जिधर की तरफ थीटा होता था उधर की तरफ कॉस आता था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। इधर की तरफ कितना आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना नए बच्चों को भी, यू कॉस थीटा कहाँ से आ गया, ऐसी बातें तो कर चुके हैं पहले भी ना। यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मान लो कंपोनेंट लिखना चाहो, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, यू वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ यू एक्स लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, यू इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, या यू कैन बी रिटन एज यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर अगर लिखेंगे तो क्या लिखें, एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस जी जी यू कैप जे जे जी जे कैप, सॉरी माइनस जी जे कैप, यही तो होगा ना एक्सेलरेशन वेक्टर। अरे ठीक Yes, है sir. ना। तो देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन तो वर्टिकल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब यू 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 साइन थीटा या कहते हैं यू वाई के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कौन सी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस वेलोसिटी को चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल वाले की को वर्टिकल वाले की। Vertical. एक्सेलरेशन केवल और केवल वर्टिकल, देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करेगा, दूसरे डायरेक्शन की वेलोसिटी को वो बिल्कुल भी मतलब अफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो u cos थीटा है, u cos थीटा है, ठीक है ना, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, इसको ऐसे लिख लो जीरो आई कैप, या इसको ऐसे लिख लो जीरो आई कैप प्लस माइनस जीरो आई कैप माइनस जी जे कैप, ठीक है ना। तो आई डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है जीरो, ठीक है ना। अगर आई डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या आई डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, आई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या कह दें कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात ना, ये वाली जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, थ्रू आउट द मोशन इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। थ्रू आउट द मोशन दिस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ठीक है ना। अब u sin थीटा को ध्यान से तो देखना, बस u नीचे में sin एक थीटा, एक्सप्रेशन है जी का। हाँ तो u sin थीटा जो वर्टिकल डायरेक्शन है वेलोसिटी है, उसके उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि g है, वो u sin थीटा को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है ना। वो u sin थीटा को धीरे धीरे घटाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर चलता चला जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में घटती चली जाएगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही रहेगी। देखो ऐसे बनेगा, जैसे u से प्रोजेक्ट किया गया था इसको, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, से तो u था, ठीक है ना। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर चलता चला जाएगा, देखो यूएक्स तो वही रहेगा ना हमेशा, ये तो यही रहेगा, ठीक है। क्या प्रोजेक्टाइल में, एंग्री बर्ड्स में, अच्छा ओके ओके ठीक है, हाँ एंग्री बर्ड में भी ऐसा ही कुछ सर होता था, ठीक सर है। वो तो मतलब बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। हाँ देखो यूएक्स जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन ये वाली वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, वी वाई, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो यूएक्स तो फिर से वही रहेगा सर और ये और कम हो मैक्सिमम जाएगी। हाइट पर जीरो। मैक्सिमम हाइट पे यूएक्स तो वही रहेगा, मैक्सिमम हाइट पे यूएक्स तो वही रहेगा, और वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो ना, अरे वी वाई तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना। उसके यस बाद सर। जब ये नीचे आएगा, हाँ जब ये नीचे आएगा तो देखो यहाँ पे यूएक्स तो फिर से उतना रहेगा, यू आई थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। फिर जब यहाँ पे आएगा तो यूएक्स तो उतना ही रहेगा, ये थोड़ा सा और बढ़ गया। जब ये ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा
तो क्या इसकी तब पूरा अ, सिमेट्रिकल पाथ होगा। तो इसकी वही स्पीड हो जाएगी जो प्रोजेक्ट करते समय थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आई इधर, सॉरी यू एक्स इधर की तरफ हो जाएगा और यू आई वही हो जाएगा जो शुरू शुरू में था, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। देखो वी वाई जो है वो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, वी वाई जो है वो पहले घट रही है फिर बढ़ रही है ना। अच्छा अगर हम ये पूछें कि बताओ इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो घट रही है कि बढ़ रही है, यूएक्स में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन यू आई पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। अरे नेट वेलोसिटी पहले घट के बढ़ रही है ना। काइनेटिक एनर्जी के साथ भी यही हो रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी पहले घट रही है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जा रही है क्या, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। अरे कहाँ जीरो हो रही है, अरे यूएक्स तो है ना। यूएक्स अरे है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जा रही है, मिनिमम मिनिमम, ठीक है ना। यहाँ पे सर लेकिन पोटेंशियल यहाँ एनर्जी हाईएस्ट होता है। हाँ एनर्जी अभी मतलब उसकी बात नहीं कह रहे, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो, ठीक है, नाम नहीं लिया उसका, अभी तक पढ़ा ही नहीं कभी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है, मिनिमम, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती है ना, ठीक है ना। क्योंकि यूएक्स तो है ही अभी उसके पास, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो उसके पास है ही, वो इसको जीरो नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी घट के बढ़ रही है, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, ठीक है ना। क्या स्पीड नहीं, स्पीड कैसे जीरो हो जाएगी, अरे हॉरिजॉन्टल स्पीड तो रही जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है। सर काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहे हैं, कैसे बोलना, सर स्ट्रेट में जीरो हो जाती है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट में। में, हाँ स्ट्रेट लाइन में, हाँ स्ट्रेट लाइन में जब मैक्सिमम हाइट होता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है ना, उस इंस्टेंट सर पे जीरो लेकिन हो जाती उसका है। वेलोसिटी तो है ना एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पाथ में, स्ट्रेट लाइन जब हम बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब। अच्छा तब, हाँ सर तब नहीं। अच्छा ये बताना, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, मतलब यहाँ से जब यहाँ से चला और ग्राउंड पे पहुंचा, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सर कौन से डायरेक्शन में, एक्स की वाई। एवरेज वेलोसिटी इन किसी भी एवरेज, देखो एवरेज वेलोसिटी इन किस तो डायरेक्शन में वाई कह रहे हैं, डायरेक्शन में जीरो है, वाई वाई डायरेक्शन डायरेक्शन में, जीरो। नहीं मतलब नेट जीरो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे, नेट एवरेज वेलोसिटी, एक्स वाई सब सर वो तो आ गया उसमें। डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड। हाँ तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है पड़ेगी सर यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक एग्जांपल देते हैं, मान लो तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, अभी मान लो 50 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है ना। टेस्ट हुआ, सबने सबने सबके नंबर 10 10 10 आए, मतलब जितने बच्चे थे सबके नंबर 10 आए, ठीक है ना। तो बताओ अगर पूछा अच्छा जाए कि सर, नहीं तुम्हारी नहीं क्लास में नहीं सर 50 समझ में आ गया, स्टूडेंट्स वो हैं, हो जाएगा सर, यू कॉस थीटा ही होगा सर। एवरेज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, यू कॉस थीटा ही होगी क्या, ये सर, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में यू डिस्प्लेसमेंट कॉस कितना थीटा, है, देखो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल तो में जीरो है, जीरो। तो वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुई नहीं, ठीक है ना। वर्टिकल में तो यस सॉरी वर्टिकल में तो वेलोसिटी हुई नहीं, ठीक है ना, उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो ही है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्या हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी यू cos थीटा है, अरे यू यस सर, cos तब थीटा तो वही। कभी बदला ही नहीं ना। तो यू cos थीटा तो हर इंस्टेंट पे यू cos थीटा है, तो एवरेज भी तो यू cos थीटा होगी ना। पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। आर बाई अरे टी ये से भी बताओ, निकाल सकते हैं। आर बाई टी से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन सेंस से दिख रहा है ना यहाँ पे कि वेलोसिटी तो बदली ही नहीं ना कभी, हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी कभी हमेशा कांस्टेंट रही। जो मैं एग्जांपल देखो, अभी देर सपोज तुम्हारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे सबका नंबर 10 10 10 सबका नंबर आया, तो क्या पूरे क्लास का जो एवरेज नंबर होगा वो 10 ही होगा। अगर सब बच्चे 10 नंबर ही लेके आए तो एवरेज भी तो 10 ही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा है, कभी वो बदली ही नहीं, तो यू cos थीटा हमेशा यू cos थीटा है, तो उसकी एवरेज भी तो यू cos थीटा ही होगी ना, एवरेज वेलोसिटी भी तो यू cos थीटा होगी ना, यस सर। यानी कि यूएक्स होगी, यू cos थीटा, ठीक है ना। इसमें डाउट मत रखना, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना यू cos थीटा कैसे हुआ, यस सर। ठीक है। अब ये बताओ इस पार्टिकल को ऊपर कौन ले जा रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आगे कौन ले जा रही है इसकी, सॉरी ऊपर कौन ले जा रहा है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन डिस्प्लेस करा रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि यू cos थीटा। यू cos थीटा इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रही है,
और इसको ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, u sin थीटा, ठीक है ना। आप उसको क्या करें, ये इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, y में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, हाँ y में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है इस पेज में, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं बोला इसका मतलब डाउट नहीं है, तो फिर आगे पेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना, आगे वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम सपोज इससे पूछा जाए कि बताओ ये पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो पुराना पेज में टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ग्राउंड से चला और ग्राउंड से आया, ग्राउंड पे आया, तो इतनी देर तक कितना समय लगा, ठीक है ना, कितनी कितनी देर में कितना समय लगा, ठीक है ना। तो देखो ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, ऊपर तो इसको वर्टिकल वेलोसिटी ले जा रही है, वर्टिकल में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जीरो, ठीक है ना। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो y की वैल्यू तो जीरो लिख सकते हैं ना, अरे y की वैल्यू तो जीरो लिख सकते हैं ना, जीरो, ठीक है ना। ui की Yes, वैल्यू sir. कितनी थी, Yes. ui की वैल्यू या यहीं से निकाल लो, ठीक है ना, यहीं से निकाल लो, ये जीरो हो गया, देखो एक टी से टी कट गया, अरे एक टी से टी कट गया ना यहाँ से, एक टी से, सॉरी, या यहाँ से निकाल लो, देखो ये यहाँ से टी की वैल्यू आएगी जीरो, या एक टी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस रख दो, यहाँ पे इसको रख दो माइनस, क्योंकि है तो ये माइनस ही, माइनस किसकी वजह से आया, क्योंकि ए वाई की वैल्यू थी माइनस जी, तो टी की जो दूसरी वैल्यू आई वो आई टू यू वाई बाई जी, टू यू वाई बाई जी, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशन बता रहा है, जब y की वैल्यू जीरो है, तो पार्टिकल y इज इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू जीरो पे कब कब है, एक तो समय जीरो पे है, t इज इक्वल टू जीरो पे है, और दूसरा कब है, क्लास कब तक है, अब देखते हैं 5-10 मिनट और, ठीक है ना। तो t की वैल्यू जब टू यू वाई बाई जी है, टू यू वाई बाई जी, यू वाई बाई जी मतलब इसको लिख लो टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, टू यू साइन थीटा बाई जी। जब टाइम मतलब टू यू साइन थीटा बाई जी वो टाइम है जब पार्टिकल फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। जैसे बुक में देखोगे तो Yes. ऐसे फॉर्मूला लिखा रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टू, सर इसे कैसे याद कर सकते? याद कुछ मत करो, याद करने की क्या जरूरत है, याद करने वाले क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेंगे, याद करने वाले क्वेश्चन तुम्हें सर ऐसे रेयरली मिलेंगे, फॉर्मूला जो है अरे नहीं मिले, फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद मत करो इसको, ठीक है ना। सर 2-3 और अब है तुम्हें ना? फिर से बता, रटने वाले फॉर्मूले तुम्हें नहीं मिलेंगे, रटने वाले मतलब रटे हुए फॉर्मूले से क्वेश्चंस कम ही मिलेंगे, ठीक है, यस रेयरली सर। मिलते हैं, सर इसको ठीक है। अपलोड कर तो हम दीजिएगा। हाँ इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अब ये समझ में आया ना, t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट, ठीक है ना। मतलब जब ये ग्राउंड से चला और ग्राउंड पे पहुंच गया, तो उतनी देर तक जो टाइम लगा वो यही तो लिया, ठीक है ना। इसमें देखो परेशान मत हो, इसको ऐसे देखो कि कौन सी वेलोसिटी, जब तुम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे, तो वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी तो इसको ऊपर ले जाती थी, फिर उससे वो नीचे आता था, केवल वर्टिकल वेलोसिटी से डील करते थे ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है ना। हमेशा क्या करें, उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी u cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बस ठीक, गुड। देखो पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, टू यू साइन थीटा बाई जी था, ठीक है ना। हाँ रुक जाओ, इंक्लाइन वाला भी बाद में आएगा, ठीक है ना। टू यू साइन थीटा बाई जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इतनी देर तक द पार्टिकल ऊपर से मतलब ग्राउंड से चला, वर्टिकली ऊपर गया और उतनी देर में वो नीचे आ गया, ठीक है ना। देखो ऐसे देखो, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। जैसे कि पार्टिकल के मोशन को अगर तुम दो पार्ट में तोड़ लो, एक तो ऊपर की तरफ है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, यही तो है, ठीक है ना।
तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो उसको ऊपर ले जा रही है। तो देखो पार्टिकल है तो एक ही ना, तुमने क्या किया कि इस पार्टिकल के पाथ को दो पार्ट में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। तो देखो वर्टिकल वाली इसको ऊपर ले जाके ऐसे ले जा रही है, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल वाली इसको आगे की तरफ मूव करा रही है। हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है ये ui हो गई, ये ux हो गई, है तो इसके पास दोनों वेलोसिटी। तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रही है, ठीक है ना। तो जितनी देर में पार्टिकल ऊपर से लेके नीचे आया, मान लो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो आया t इज इक्वल टू 2u/g, मतलब 2u sin θ/g, ठीक है ना। इतनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है ना। तो इतनी देर तक जब पार्टिकल हवा में रहा तो इतनी देर तक तो ये आगे भी, मतलब राइट साइड में भी तो डिस्प्लेस होता रहा ना। इतनी देर तक पार्टिकल राइट साइड में भी तो डिस्प्लेस होता रहा, किस वेलोसिटी से, u cos थीटा से। तो अगर हमको राइट साइड में, मतलब ये पार्टिकल कितना आगे गया राइट साइड में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, ax जीरो था और ay जो था वो इधर की तरफ था, g था, ठीक है ना। ax की वैल्यू जीरो थी, ठीक है ना। सर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करेंगे ना सर आप डिवाइड अगर, बोले। अच्छा डिवाइड बोल दी सर, निकल गया होगा मुझसे गलती से, ठीक है ना। तो देखो ये वाली दूरी अगर निकालनी है, देखो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी जिसको हम रेंज बोलते हैं, कितनी दूर जाके गिरा, ठीक है, कितनी दूर जाके गिरा, ठीक है ना। सो क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसको, अच्छा ये जो रेंज है इसका, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कौन करा रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा U रहा है cos इसका theta। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ठीक है ना। ये वाली जो वेलोसिटी है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रही है, ठीक है ना। तो रेंज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर रेंज को लिखना है U cos theta into 2u sin theta by g। तो लिख लेंगे ux इंटू टी। जितने समय तक बॉल हवा में रही उतनी समय तक ये आगे भी तो बढ़ती रही। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है, हमको लग नहीं रहा कि कुछ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो ux की वैल्यू कितनी थी, u cos थीटा, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे t, 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई, ठीक, ओके, 2u sin थीटा बाई g, क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 2u स्क्वायर, या इसको ऐसे रख लो, u स्क्वायर कर लो, u स्क्वायर, ठीक है। साइन 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता था, कुछ याद है sin 2 फॉर्मूला theta। ट्रिग्नोमेट्री में, Sin of 2 theta। 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, यही है ना, ठीक है ना। चलो यस इसको सर। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ठीक है ना। अच्छा इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना है, ये तो मान लो रेंज का तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, तो मतलब ठीक ये है ना? एंगल पर नहीं डिपेंड करता, उसके डबल पर डिपेंड करता है। अरे एंगल थीटा एंगल ही तो है ना, यस सर। मतलब उसके डबल पर। डबल पे क्या, इस फॉर्मूले में डबल पे आ जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब जरा ये वाला फॉर्मूला देखना, ये वाला फॉर्मूला, ये जो अभी लिखे हैं ये वाला फॉर्मूला, याद करो साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुआ करते थे, यस सर। अरे याद है। हम देखो रेंज का फॉर्मूला यस फिर से सर। लिख रहे हैं, यही ठीक है, यही लिख रहे हैं फिर से फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू लिखा है यानी क्या, u स्क्वायर 2 sin थीटा तो cos रेंज थीटा सेम बाई होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जी, के लिए। हाँ ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर तुम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा। cos theta। और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन Sin थीटा। sin थीटा। तो क्या ये जो फॉर्मूला तो है ये तो यही फिर से रिजल्ट दे वही, देगा। तो फिर से वही रिजल्ट दे देगा, फिर से वही रिजल्ट दे देगा ना ये तो।
अरे जहां साइन था वहां कॉस हो Yes, गया, sir. जहां कॉस था वहां साइन हो गया, मतलब इसको लिख लो यू स्क्वायर, साफ साफ लिख दे तो यानी कि U इसका मतलब ये है कि square रेंज अगर T- थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए सेम होगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा बाई जी। ठीक है ना, देखो अगर किसी पार्टिकल को यहाँ पे दिखाते तो हैं, प्रैक्टिकल में सेम होता है। अरे होता है तभी तो ये आया है ना, होता है। Yes, sir. पार्टिकल को मान लो तुमने 30 डिग्री एंगल पे फेंका, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे, सर हाइट है, बदलेगा yes. उससे, लेकिन हाँ हाइट रेंज बदलेगा, सेम रहेगा। 30 डिग्री फेंका तो मान लो यहाँ कहीं गिरा, ठीक है, तुमने इसको फिर से किसी और ने इसको 60 डिग्री फेंका मान लो ऐसे, 60 डिग्री, तो दूसरे तो कलर से पास में दिखाते गिर हैं। जाना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, पास में क्यों गिरेगा, देखो ऐसे फेंका मान लो तुमने 60 डिग्री पे, ठीक है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है ना, वहीं पे गिरेगा। 30 पे फेंको चाहे 90 माइनस 30 पे फेंको, 30 पे प्रोजेक्ट करो चाहे 90 माइनस 30 पे करो, यानी 60 पे करो, रेंज सेम आएगा, ठीक है ना। तुम इसको 10 डिग्री पे थ्रो करो या 80 डिग्री पे करो, यानी 90 माइनस 10 पे करो, रेंज विल बी सेम। समझ में आ रही है बात? तो ये अलग से चैप्टर दिया रहता है इसका प्रोजेक्टाइल का क्या, कि ये सेम क्या अलग से क्या? से इसका अलग से कोई चैप्टर होता है क्या प्रोजेक्टाइल का? नहीं, इसी में आता है, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का स्पेशल केस हो गया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे इसमें दिक्कत हो रही है क्या, ये समझ में नहीं आया क्या? अरे तुम इसको आ देखो, रहा है किसी सर। भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, यस यानी सर, कि आ अगर रहा तुम है। सपोज किसी पार्टिकल को 40 डिग्री पे फेंको या कोई उसको 50 डिग्री पे फेंके, दोनों सेम दूरी पे जाके गिरेंगे, सेम दूरी पे जाके गिरेंगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो रेंज जो है ना, रेंज का फॉर्मूला ये तुम्हें याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत कठिन फॉर्मूला है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, आसान सा फॉर्मूला है। किसी को आगे जाके हमने कैसे लिख लिया, 45 पर हाईएस्ट, हाँ। अच्छा रेंज मैक्सिमम कब होगी, देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी, हाँ ये भी बात देख लो। यू स्क्वायर, इसको क्या लिखे थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो फॉर्मूला आया था ना। हाँ ठीक है, अभी किसी ने बताया भी था कि ये जो हुआ था ओलंपिक 45 डिग्री का कुछ उसने एनिमेशन बना के दिखाया भी था कि 45 डिग्री पे फेंका सबसे ज्यादा दूर जाके गिरा, ठीक है ना। तो देखो तो ये वाली चीज 45 यूज, मीन्स वहां तो सर बहुत सारी एयर के, और मतलब वो थोड़े उसका हाइट से फेंकता होगा ना, क्योंकि उसका हाथ जो है सर वो जमीन से थोड़ा ऊपर है। हाइट से मतलब नहीं होता है ना, हाइट से तो मतलब उसमें नहीं तो है यहाँ सर पे। कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये शायद फॉर्मूला ना यूज हो वहाँ, इसे ये वाला यूज हो सकता है अगर हाइट से भी हो तो। हाँ देखो ये जो साइन टू थीटा है इसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है ना रेंज, रेंज साइन टू थीटा पे डिपेंड, बस बस यस बस सर। उसका ये बता के बंद कर देंगे, ठीक है ना। रेंज किस पे सर डिपेंड कर रहा वो है, लोग साइन थीटा पे। सेंटर बंद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस 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 एक मिनट, बस कह Yes, दो 10 sir. सेकंड, ठीक है ना, 10 अरे 10-15 सेकंड रुक जा बस। साइन टू थीटा की मैक्स, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होती थी, कितनी होती है, 1 होता है। नहीं 1 1। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। अगर मतलब साइन थीटा की थीटा मैक्सिमम वैल्यू 45 कितनी डिग्री। होगी, 1, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर 45 डिग्री पे होगा तो रेंज कैसी मिलेगी, सबसे ज्यादा वाली रेंज मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें अभी और इसी नेक्स्ट में इसी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 45 डिग्री सबसे दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। सर टाइम ऑफ एच फ्लाइट हो गया, मैक्स के रेंज लिए हो गया। थीटा इक्वल टू सर 90 ये होना चाहिए। वाला सारे केस में हाँ एप्लीकेबल होगा? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सारे में नहीं होगा, सॉरी सारे में नहीं होगा, बताएंगे सर उसमें अलग, अभी देखो। अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो कर देते हैं अभी, सर क्यों नहीं होगा सर? ठीक है। अब वो देखो बताना पड़ेगा ऐसे, और बच्चा तुरंत, क्योंकि अभी प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं हुआ है ना,